want to talk to you about Jesus, the I am. मैं यीशु के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जो मैं हूँ है। John 8 verse 58. यूहन्ना 8 में 58। So some people were arguing with Jesus कुछ लोग यीशु के साथ वाद विवाद कर रहे थे and they were saying, और वो कह रहे थे our father is Abraham. हमारा पिता अब्राहम है, We are big people. हम बड़े लोग हैं। Then Jesus turned to them and said, फिर यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, your father Abraham तुम्हारा जो पिता अब्राहम है ना, was maybe 2000 years ago he came. शायद वो 2000 साल पहले आया, But लेकिन मैं before Abraham was, अब्राहम के होने से पहले I am. मैं हूँ। So who is this Jesus? तो ये यीशु कौन है? He's very different. वो बहुत हटके है। I call him unique. मैं उन्हें हटके कहता हूँ। The day you understand, जिस दिन आपको समझ में there's आएगा no one like him, उनके जैसा कोई नहीं है, your life will change. आपका जीवन बदल जाएगा। So what he was trying to make these people understand. तो ये वो लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? You are looking at me as a man, तुम मेरी ओर मनुष्य के रूप में देख रहे हो, but I became man लेकिन मैं मनुष्य बना for you, तुम्हारे लिए, for you, तुम्हारे लिए, for you, तुम्हारे लिए, for all of us. हम सब के He लिए became man. वो मनुष्य बने। That's his humility. वो उनकी नम्रता है, That's the wisdom of God. वो परमेश्वर की बुद्धि So what है। is he saying? तो वो क्या कह रहे हैं? I am. मैं हूँ। I am means what? मैं हूँ का मतलब क्या है? A self-existing God. खुद में अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर। किसी ने उसको बनाया नहीं, ईमान। किसी के दिमाग में उसके बारे में कुछ आया नहीं, वाओ। लेकिन वो खुद खुद में अस्तित्व रखने वाले परमेश्वर। That's why in Revelation chapter 1 verse 8 he says, इसीलिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 8 में कहा he है, said, वैसा कहा है, I'm the Alpha, मैं अल्फा हूँ, I'm the Omega, मैं ही ओमेगा हूँ, I'm the beginning, मैं ही शुरुआत हूँ, I am the end, मैं ही अंत हूँ, I was, मैं था, I am, मैं हूँ, I will continue to be. मैं निरंतर बना रहूंगा। And this person, और ये जो व्यक्ति है, he was so bold, वो इतने साहसी थे, so bold. इतने साहसी थे। Have you ever heard anybody saying, क्या आपने कभी किसी को ऐसे कहते हुए सुना है? I'm the way, मैं ही मार्ग हूँ, I'm the life, मैं ही जीवन हूँ, I'm the truth. मैं ही सत्य हूँ। So I want to talk to you about Jesus the I am. तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यीशु जो मैं हूँ है उनके Wow. बारे में। John 8:12. यूहन्ना 8 में 12 Jesus said, यीशु ने कहा, I'm the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ, He who follows me जो मेरा पीछा करता will है not walk in darkness. वो अंधकार में नहीं चलेगा, He will not fall. वो गिरेगा नहीं, He will not stumble. वो लड़खड़ाएगा नहीं, He will not break his teeth. वो अपने दांत तोड़वा के नहीं But he'll लेगा, keep walking. लेकिन वो चलते रहेगा, He'll keep walking. वो चलते He रहेगा, will reach his destiny. वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ every destiny that God has for you in 2025, हर एक मंजिल जो प्रभु ने 2025 में आपके लिए रखी है, you will reach that destiny in the name of Jesus. आप उस मंजिल तक पहुंचोगे यीशु के नाम में। Okay, so what is he saying? तो वो क्या कह रहे हैं? I am the light. मैं ही वो ज्योति हूँ। Wow, what a statement. क्या वाक्य है? Okay, now the background behind this is, इसके पीछे की पार्श्वभूमि ऐसी है। yeah, when did he say this? वो कब कहा उन्होंने? Actually, for the people of Israel, there are some feasts. इज़राइल के लोगों के लिए कुछ पर्व होते हैं, And one of the feasts is the Feast of Tabernacle. और एक पर्व है तंबू का पर्व। Yeah, praise God. And in that feast, और उस पर्व में they have a 7-day celebration. उनके 7 दिन का उत्सव होता है। So it's a time to celebrate. तो ये उत्सव मनाने का समय Yeah, है। be thankful धन्यवादित रहो for the harvest that God has given. जो फसल प्रभु ने दी उसके प्रति। Yeah, so 7 days they come, तो 7 दिन वो आते हैं, good harvest they have, अच्छी फसल होती है, and they celebrate and say thank you. और वो उत्सव मनाकर धन्यवाद कहते हैं। Deuteronomy 8, व्यवस्था विवरण 8 17 and verse 18. 17 और 18 वचन। When you are blessed, जब आप आशीषित होते हो, things are going well, चीजें अच्छी चल रही होती है, you are fruitful, आप फलवंत होते you हो, are productive. आपके अंदर उत्पन्नता होती है, Yeah, everybody looks at you सब लोग आपकी ओर देखते हैं and say, wow. और कहते हैं वाह। That time God is saying, उस समय प्रभु कह रहे हैं, don't say in your heart, अपने दिल में ऐसे मत कहना, don't say in your heart, अपने दिल में ऐसे मत कहना, my power. मेरा सामर्थ। Don't talk like that before God. प्रभु के सामने ऐसे बात मत करना। सब सुनते रहता है वो, आमेन। तू क्या बात कर रहा है सब सुन रहा है वो. यस, Don't talk my power, ऐसे बात मत करो, मेरा सामर्थ, my hand, मेरा हाथ, my influence, मेरा प्रभाव, my wisdom, मेरी बुद्धि, my knowledge, मेरा ज्ञान, me. मैं No. नहीं। No. Has brought all this wealth. इसने सारी संपत्ति मेरे पास लाई। No.
So on that feast in the 7 days, तो उस पर्व में 7 दिन they don't talk like that. वो ऐसे बात नहीं करते, But how do they talk? लेकिन वो बात कैसे करते हैं? Verse 18. वचन 18, But they remember the Lord their God. लेकिन वो अपने प्रभु परमेश्वर को याद करते हैं। Christmas is a time to remember the Lord your God. क्रिसमस आपके प्रभु परमेश्वर को याद करने का समय है। I'm telling you, your year is getting over. मैं आपसे कह रहा हूं, आपका साल खत्म हो रहा है। रोना मत, आप जिंदा हो, वो बड़ा चमत्कार है। आमेन, आमेन, आपका परिवार ठीक है, वो बड़ा चमत्कार है। आमेन, आपका पति आपके साथ रह रहा है, वो बड़ा चमत्कार है। आमेन, आपके बच्चे यहाँ वहां नहीं निकल गए, वो बड़ा चमत्कार है। आमेन। आपका काम अभी तक है, वो बड़ा चमत्कार है। आपका बिजनेस अभी भी चल रहा है, वो बड़ा चमत्कार है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। और अगर ये साल आपका उद्धार हुआ है, वो सबसे बड़ा चमत्कार है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। बट लेकिन so what they used to do? तो वो क्या करते थे? They remember the Lord. वो प्रभु को याद करते थे। And what do they remember? और वो क्या याद करते Very थे? much. He gives wealth. वो संपत्ति देते हैं, Yeah, He gives power. वो सामर्थ देते हैं। So during this feast, तो इस पर्व के दौरान they are actually saying thank you to God. वो हकीकत में प्रभु को धन्यवाद कह And रहे if हैं। they don't say thank you, और यदि वो धन्यवाद नहीं कहेंगे, oh, whatever happens, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, ये जो आपका रिश्ता है ना प्रभु के साथ, उसे संभालो. आमेन। You lose everything, no problem, but don't lose this relationship. आप सब कुछ खो दोगे तो भी कोई समस्या है, लेकिन ये रिश्ता कभी खोना नहीं। Because उसके लिए तुझे बांधने के लिए सेकंड भी नहीं लगेगा. यस, सेकंड, लेकिन वो खो दोगे ना, सब गया, यस। सब गया. And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ next year अगला साल your relationship with the Lord will become stronger, deeper and higher in the name of Jesus. आपका रिश्ता प्रभु के साथ जो है मजबूत होगा, गहरा होगा और ऊंचा होगा यीशु के नाम में। During this festival, इस त्योहार के दौरान the people of Israel, they live in booths. इजराइल के लोग जो है बूथ्स में रहते थे। Booths यानी छोटा-छोटा तंबू में रहते थे. हाँ? They leave their home, luxurious home. वो अपने शानो शौकत वाला घर छोड़ते थे। Okay, some people have big home. कुछ लोगों के बड़े घर होते Some थे, will have very big home. कुछ लोगों के बहुत बड़े। They will all leave their homes. वो सब अपना घर छोड़ते थे। They will come to the temple of God. वो परमेश्वर के मंदिर में आते थे And they will make small tents और छोटे छोटे तंबू बांधते थे for 7 days. 7 दिन। अमीर, गरीब, सारे, आमीन। सब, educated, uneducated, everybody. पढ़े लिखे अनपढ़ सब लोग। How many of you would like to go and stay like this? कितने लोगों को अच्छा लगेगा जाकर ऐसे जगह में रहना? But they have to go लेकिन उनको जाना होता था and they stay there. और वहाँ रहते थे 7 days. 7 दिन। And what happens over there? और वहाँ क्या होता था? They remember. वो याद करते थे। What do they remember? वो क्या याद करते थे? For 40 years, 40 साल how God lived with their parents परमेश्वर कैसे उनके माता पिता के साथ जिए in the wilderness. मरुस्थल में। 40 years. 40 साल They were in the tent. वो तंबू में थे। God protected them. प्रभु ने उनकी रक्षा की, God provided for them. प्रभु ने उनके लिए प्रयोजन किया, God healed them. प्रभु ने उन्हें चंगा किया, God gave them health. प्रभु ने उन्हें सेहत दी। So that's 7 days. तो वो 7 दिन Whenever they stay in that tent, जब कभी उस तंबू में वो रहते थे, they remember their God. वो अपने प्रभु को याद करते थे And they say, और वो कहते थे, see how our God was. देखो हमारे प्रभु कैसे थे। Even in the desert, मरुस्थल में भी when our parents were living in tents, जब हमारे माता पिता तंबू में रहते थे, God protected. प्रभु ने सुरक्षा की, God provided. प्रभु ने प्रयोजन किया, God healed. प्रभु ने चंगा किया, Not one was sick. एक भी बीमार नहीं था। All glory to God. सारी महिमा प्रभु को मिले। When was the last time you remembered what God has done for you? कब वो आखिरी बार था जो प्रभु ने आपके लिए किया उसे आपने याद किया था? थोड़ा बैठ के थोड़ा सोचा, थोड़ा लिखा और बोला अरे यार, अरे बाप रे. This is every year they have to do. ये हर साल उनको करना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है we like to forget. हमारा सबसे बड़ी समस्या हमें भूलना अच्छा लगता है। Yeah. Actually our problem ना, हमारी समस्या ना, हमको लगता है I am a self-made man. हमें ऐसा लगता है मैं खुद से बना हुआ व्यक्ति हूँ। तुला माहिती आहे मी कोण? तुझे पता है मैं कौन? विजय नाडर. अब मैं आपको बताता हूँ. When Vijay Nadar was born, जब पास्टर विजय नाडर का जन्म हुआ, his parents put something in him. उनके माता पिता ने उनके अंदर कुछ डाला, His teachers put something in him. उनके शिक्षकों ने कुछ डाला, Some good friends put in something in him. कुछ अच्छे दोस्तों ने कुछ अच्छी चीजें डाली, Some men of God put something in him. कुछ परमेश्वर के जनों ने उनमें कुछ डाला, Some believers put something in him. कुछ विश्वासियों ने उन्हें उनमें कुछ डाला।
And so what you see over here is a product of a lot of people putting something. तो आज जो आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों ने जो कुछ डाला है ना, उसका ये उत्पन्नता है यहाँ पर। लेकिन हर साल क्यों रिमेम्बर करने का? लेकिन हर साल क्यों याद करना है? Our biggest problem, हमारी सबसे बड़ी समस्या we forget. हम भूल जाते हैं। Why don't we tell the Lord, Lord, please remind me all the people who have put some good things in my life. क्यों ना हम प्रभु से कहे, प्रभु कृपा करके मुझे याद दिलाओ उन हर एक लोगों को जिन्होंने मेरे जीवन में कुछ अच्छी चीजें डाली है, Where I can go and say thank you. जहां पर मैं उनके पास जाकर उन्हें धन्यवाद कह सकूं। और हाथ हिलाते हिलाते नहीं जाने का, कुछ तो लेके जाओ एक थैंक यू करके। कुछ तो लेके जाओ धन्यवाद की भेंट। If you don't remember, यदि आप याद नहीं करोगे you're going to forget very soon. तो आप बहुत जल्दी भूल जाने वाले हो। Yeah. And during the night. और रात के समय। Yeah, during the night. रात के समय। Yeah. So everywhere the tents are there. तो हर जगह पर तंबू है। And the temple of God is there. और परमेश्वर का मंदिर वहाँ है। During Jesus' time, यीशु के समय पर there was no electricity. कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। By evening it will be pitch dark. शाम तक बहुत अंधेरा होता था। एकदम अंधेरा। So what they used to do is, तो वो क्या करते थे पता है? in the temple, in the courtyard. मंदिर के आंगन में। Yeah, big courtyard. बड़े आंगन में। They used to have 4 candles. उनकी 4 मोमबत्तियां होती थी। वो वाला नहीं, जो सफेद वाला, वो वाला नहीं, not the wax one. वो जो मोम का नहीं, 75 feet का होता था। 75 फीट का होता था। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। ये सब तुम चेक कर सकते हो। It used to be huge. बहुत लंबी होती थी, ऊंची। Yeah. And each candle will have 4 burners. और हर एक जो बत्ती होती थी ना, उसमें 4 बर्नर्स होते थे। हाँ, तो ऐसे 4 कैंडल, ऐसे 4 बत्तियां, 16 बर्नर, 16 बर्नर तेल डालते थे। तेल डालते थे। And then they used to lit it. उसके बाद उसे जलाते थे। Then the flame will come. तो उसकी लपटें आती थी वहाँ। And when the flame comes up, और जब वो लपटें आती थी ना, the whole temple will illuminate. पूरा जो मंदिर है प्रकाश से भर जाता था। You're with me? आप मेरे साथ हो? That time, उस समय Jesus got up यीशु उठे and he said, और उन्होंने कहा, I am the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ। वो 75 फीट दिखता ही नहीं, वो एकदम ऊपर रहता था। So all the people in the tent, ना, तो तंबू में जितने भी लोग होते थे ना, they can see the light. वो प्रकाश देख पाते थे। There he stands and he says, फिर वहां पर खड़े होकर कहते हैं, I am the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ। Whoever follows me जो कोई मेरा पीछा करता है will not fall in dark. वो अंधकार में गिरेगा नहीं, They will have the light of life. उनके पास जीवन की ज्योति होगी। So there's a question. तो एक सवाल है, Why do I require the light of life? मुझे जीवन की ज्योति की जरूरत क्यों है? Why? क्यों? Why do I need this light of life called Jesus? ये जीवन की ज्योति जो यीशु है, उसकी मुझे जरूरत क्यों है? Very simple. बहुत आसान। We live in a world darkened by sin and Satan. हम ऐसे संसार में जीते जहां पर पाप और शैतान ने इस पर अंधकार छाया हुआ है। Yes. कोई आमेन नहीं बोल रहा है। Actually, before I came to Jesus, मैं यीशु के पास आने से I पहले didn't even know that the world is in darkness. मुझे पता भी नहीं था कि संसार अंधकार में है। Yeah. To see, देखने के लिए you need eyes. आपको आंखों की जरूरत है। Those eyes have to have vision. उन आंखों में दर्शन होना जरूरी है। And it requires light to see. और उसके लिए प्रकाश भी चाहिए देखने के लिए। जिस दिन तेरा उद्धार हुआ है ना, प्रभु ने तेरे आत्मिक आंखों को खोल दिया है। Amen, amen. और प्रभु अभी कह रहा है, मेरा आत्मिक रोशनी गिरना है, तो ही तू देख पाएगा यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। 1 John 5:19 says, पहला यूहन्ना 5:19 वचन कहता है, Satan rules. शैतान राज करता है। Yeah, darkness rules. अंधकार राज करता है। Yeah, that's why you look around. इसलिए आप आसपास देखो, Sin is so prevalent. पाप बहुत हावी है। How many of you have seen a lighthouse? कितने लोगों ने लाइट हाउस देखा है? I've seen this in Kanyakumari. मैंने कन्याकुमारी में ये देखा। Okay, why is this used? इसका इस्तेमाल क्यों होता है? Guide the ship. Where? जहाज का मार्गदर्शन के लिए, To the shore, ताकि वो किनारे तक पहुंचे, so that it doesn't hit a rock ताकि वो चट्टान से टकराए and नहीं it doesn't sink. और वो डूब ना जाए। Can I hear an amen? The Lord is saying, same way, प्रभु उसी प्रकार कह रहे हैं, I will be the lighthouse for you in 2025. मैं तेरे लिए लाइट हाउस बनूंगा 2025 में। Actually, the light which comes from there, it falls on the water, वहां से जो लाइट आती है ना, पानी पर चमकती है, so you can see. ताकि आप देख सको। And if there's a danger, they will send red light. यदि कोई खतरा होता है तो लाल लाइट वो भेजते थे, So if an area has got red light, ताकि जिस क्षेत्र में रेड लाइट है, they know the people who are driving the boat, they know
वो जानते जहाज चलाते उन लोगों को पता होता है ये डेंजर है। यहाँ पर खतरा है। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट नो डेंजर। कोई खतरा नहीं, रेड लाइट, रेड लाइट डेंजर। खतरा है। I pray मैं प्रार्थना करता the हूँ Lord will be the light for your life in Jesus' mighty name. प्रभु आपके जीवन के लिए वो रोशनी बने यीशु के महान नाम And I में। pray और मैं प्रार्थना you करता will हूँ not sink. आप डूबोगे नहीं, 4 आमेन आया है। Amen. You will not sink. आप डूबोगे नहीं, You should not sink. आपने डूबना नहीं है। Keep your eyes on the light of life. जीवन की जो रोशनी उस पर अपनी आंखें लगा के Keep रखो, your eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु पर लगा के You रखो, will not sink. आप डूबोगे नहीं। Yeah. So I pray. तो मैं प्रार्थना करता हूँ Safe arrival. आपका सुरक्षित यात्रा पहुंचने की, Yeah, at your destination. आपकी मंजिल तक। Yeah. कोई लोग ना यात्रा शुरू करते लेकिन पूरा नहीं होता। यस, You have a simple small project. आपका सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट है, वो खत्म होता ही नहीं है। मैं क्या पूछ रहा हूँ ना, ask yourself a question. अपने आप से एक सवाल पूछो, How many projects you undertook this year and you finished it? कितने प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिए इस साल और पूरे किए? If you say he is the light of your life, यदि आप कहते हो आपकी जीवन की ज्योति है, then I am praying for you. तो मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। You will not hit a rock. आप चट्टान से टकराओगे नहीं, Yeah. But I pray लेकिन मैं प्रार्थना you करता will हूँ land safely in the name of Jesus. आप सुरक्षित रूप से किनारे तक पहुंचोगे यीशु के Yeah. नाम में। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? And please don't get jealous with other people. और कृपा करके दूसरों को देख के जलना मत, नहीं, ये this is not allowed. इसकी इजाजत नहीं है, Not allowed. इजाजत नहीं है। सीखो, जलना नहीं है। को पूछो ऐसा क्या होता है ये? How come you are not? तेरा बराबर लैंडिंग होता है, ऐसा कैसे रहे? ऐसे कैसे होता? तू बहुत अच्छे से पहुंच जाता है किनारे तक। हाँ, हम लोग देख क्या हो रहा है। हमारे साथ देख क्या हो रहा है, He'll tell you simple. वो आपको बताएगा, बहुत आसान है। He is the watchtower of my life. वो मेरे जीवन का वो लाइट हाउस है। Yeah, light house. वहां से लाइट जो आता है उसको देख के मैं चलता हूँ यीशु के नाम आमीन, में। आमीन। Okay, let me give you a verse because the enemy ना he is trying to trap you. क्योंकि शत्रु जो है ना आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। Psalm 35 verse 7. भजन संहिता 35 में 7। Now here the psalmist is saying, यहाँ पर भजनकार कह रहा है, they have hidden a net for me. उन्होंने मेरे लिए जाल छुपा के रखा है। नहीं पास्टर, मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, मैं गुड बॉय हूं। तू गुड रो बैड रो, एक बार प्रभु के पास आ गया, प्रभु के साथ चलना शुरू किया, याद में रखना वो तेरे लिए जाल डालने वाला है। यस, And not only will he put a net for you, सिर्फ वो जाल डालेगा उतना ही नहीं, but he will dig a pit for you. लेकिन तेरे लिए गड्ढा भी खोदेगा। हाँ, लेकिन अगर प्रभु ने ऊपर से लाइट लगाया वाह, और तू अंधा नहीं है, आमीन, तेरे आत्मिक आंखें खुल गए यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, तो तुझे देखना, you will see the net. तुम वो जाल देख लोगे। हाँ, बैठ जा। हाँ, सैतान, शैतान, ये बार मैं जीता, इस बार मैं जीता। ये ले, ये जाल अगले बार ट्राई करना। इनफैक्ट ऐसा लिखा है, जो जाल डालता है वही फंसने वाला है। हाँ, नहीं, लेकिन कब फंसेगा? जब तू नहीं फंसेगा। यस, तू फंसा नहीं है क्योंकि तेरे आंखें खुले हैं, प्रभु की रोशनी गिर रही, तुझे दिख रहा है, तू बोल रहा है ओके, और वो somehow he will become blind. कैसे तो भी वो अंधा हो जाएगा। अच्छा, come here. I'll tell you a secret. Don't tell anybody. आपको रहस्य बताता हूँ, किसी को बताना नहीं। 3 kings they came against Hezekiah. 3 राजा हेzekiah के खिलाफ आए। Hezekiah prayed. हेzekiah ने प्रार्थना की। God said, "Don't worry. प्रभु ने कहा चिंता मत मैं कर, आता हूँ. मैं आता हूँ, I'll help you." मैं तेरी मदद करूंगा। प्रभु क्या करता है ना, जब 2 लोग रहते हैं ना, उनके अंदर ही गोंदल लाता है। 2 लोगों के अंदर ही गड़बड़ी फैला देते हैं। तो जो तुम्हारे दुश्मन रहेगा ना, वही बोलता, तो मैं ये कुछ बोलता, मैं कुछ बोलता, ये कुछ बोलता, मैं कुछ बोलता, फिर मैं उसको चाटा मारता, वो मुझे चाटा मारता, फिर मार के हम दोनों ही गिरते और वो बिलीवर आराम से खड़ा है। हाँ। आमीन, आमीन, वाह, It's called confusion. इसे गड़बड़ी कहते हैं। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, confusion will not be in your tent. गड़बड़ी जो है आपके तंबू में नहीं होगी, Light will be there. प्रकाश होगा, प्रकाश होगा, प्रकाश। light will be there. प्रकाश होगा। Confusion will be in the enemy's tent. गड़बड़ी जो है शत्रु के छावनी में होगी। हम लोग दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहा है, जान दे उसको, जान दे। कब तक जान दे? कब तक जाने देना है? 2025 जाने दे उसको, जाने दे, छोड़ दे। 2025 में जाने दो उसे, जाने दो। See, Jesus was tempted. यीशु को बहकाया गया। एंडिंग में क्या लिखा पता है?
Satan left him for a brief period of time. और आखिर में लिखा है कुछ समय के लिए शैतान उसे छोड़ कर गया। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ because the light falls, क्योंकि वो प्रकाश गिरता है, उस कारण enemy will leave you शत्रु आपको छोड़ के जाएगा for a period of time. कुछ समय के लिए। You know, the Lord is amazing. प्रभु अद्भुत है, पता है। The people of Israel, they are in desert, इज़राइल के लोग मरुस्थल में है and in the morning there will be a cloud which will lead them. और सुबह के समय बादल होते थे जो उनकी अगुवाई करते थे। तो आंख ना उस बादल पे रखना है. So to lead, they have to put their eyes on the. अगुवाई पाने के लिए अपनी आंखें उस बादल पर लगा के रखनी And पड़ती in the थी। night, और रात के समय Exodus 13, निर्गमन 13 verse 22. वचन 22, In the night, रात के समय flaming fire. एक धधकती हुई आग। तो जितने भी इनके दुश्मन है ना, they only have to see the flame. उनको सिर्फ आग की लपटें ही देखना है, Just see that, सिर्फ वही देखेंगे and they know और वो जान जाएंगे their God is with them. कि उनके प्रभु उनके साथ है। Morning, सुबह they just see the cloud, वो सिर्फ बादल देखते हैं and they know और वो जान जाते हैं their God is with them. उनका प्रभु उनके साथ है। आमीन। That's why Moses said, इसलिए मूसा ने कहा your presence should go with us. आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ जाना है, Otherwise, we are not going anywhere. नहीं तो हम कहीं नहीं जाने वाले। So that light will lead them. तो वो जो रोशनी है उनकी अगुवाई करेगी। What is Jesus saying? यीशु क्या कह रहे हैं? I'm the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ, I will lead you. मैं तेरी अगुवाई करूंगा। 2025, 2025 I will personally lead you in Jesus' mighty name. मैं व्यक्तिगत रूप से तेरी अगुवाई करूंगा यीशु के महान नाम में। Yeah. How does Jesus practically become the light for you? यीशु कैसे कार्य रूप से आपके लिए वो रोशनी बने? Yeah, practically. कार्य रूप से कैसे वो रोशनी बने? Psalm 119, भजन संहिता 119 अध्याय verse 105. The word is a lamp. वचन वो दिया है। बाइबल पढ़ो, वचन सुनो, यीशु के नाम में वचन सुनो। आमीन। हाँ, अगर पढ़ नहीं रहे हो तो कम से कम सुनो, ऑडियो बाइबल लगा दो, किचन में लगा दो, पुट इट ऑन, उसे चालू करो, या लेट इट कीप गोइंग ऑन, उसे बजते रहने दो, या यू कीप डूइंग योर ओन थिंग, आप आपके खुद के काम काज करते रहो, चलने दो यीशु के नाम में उसको, और वो बाइबल की आवाज चालू रहने दो। हाँ, कोई आएगा बोलेगा बंद करो, बोलना तू बाहर जा, वो बंद नहीं होने वाला। आमीन। Because that's your lamp. क्योंकि वही आपका दिया है। Yeah, short distance lamp यानी इतना ही दिखता है, करीब का देखने के लिए वो दिया है, इतना, but लेकिन it's also light. वो जो है रोशनी भी है। स्ट्रीट लाइट देखा है? रास्ते पर जो लाइट होती देखा है? हाँ, वो आगे कम से कम एक 40-50 फीट आगे देख सकते हैं। ईमान। Your immediate steps, आपके लेने वाले नजदीक के कदम, अगला कदम प्रभु के वचन के द्वारा आने वाला है। आमीन आमीन। आगे क्या करना है वो भी प्रभु के द्वारा आने वाला है, वचनों के द्वारा आने वाला है, आमीन, यीशु के नाम आमीन। में। प्लीज रीड द बाइबल, कृपा करके बाइबल पढ़ो, हियर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन सुनो। How many of you know क्रिसमस के दिन 3 वाइज मैन थे? 3 थे क्या, पता नहीं कितने थे, 3 थे ना, ज्यादा थे, हाँ ज्यादा थे। पास्टर ने क्रिसमस के दिन 3 से ज्यादा बुद्धिमान लोग थे। 3 से ज्यादा। वो क्या देख के आ रहे थे? स्टार में क्या था? तारे में क्या था? लाइट। रोशनी। और वो स्टार कहां जाके खड़ा रहा? और वो तारा कहाँ जाके ठहरा? जहां पे यीशु थे। जहाँ पर यीशु थे। अगर तुझे अगले साल तेरे मंजिल तक पहुंचना है, मैं तुझे वापस हाथ जोड़ के कहता हूं, बाइबल पढ़ना शुरू करो, आमीन, शुरू करो, आमीन। शुरू करो, नहीं तो तू गिरेगा। तुझे बोलेंगे नहीं नहीं मैं भविष्यवाणी करता, वो भविष्यवाणी वो लोग, मुझे पता है क्या है। मैं आपको बताता हूं भविष्यवाणी कैसे होती है। भविष्यवाणी में नॉर्मली कंडीशन होता है, भविष्यवाणी में शर्त होती है, शर्त होता है, शर्त पूरा करना पड़ता है, और सारे शर्त प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। ईमान ईमान। और कभी कभी प्रभु कहता है भविष्यवाणी नहीं, लेकिन आई विल डिक्री ओवर यू, उसको क्या बोलते हैं? मैं तेरे ऊपर घोषणा करूंगा, दिस विल हैपन, ये होगा। वो तू कुछ करे ना करे वो प्रभु करने वाला है। ईमान ईमान। बट देयर आर मेनी प्रोफेसीज which are conditional. लेकिन बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां जिसमें शर्त जुड़ी है। उसमें आपका विश्वास चाहिए प्रभु को, उसमें आपका प्रभु को पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, then it will be fulfilled. तब वो पूरी होंगी। And I really pray और मैं सच में प्रार्थना करता the हूँ, whole of next year, पूरा अगला साल may the Lord be the light of your life. होने दो प्रभु आपके जीवन की ज्योति रहे। May the Lord's word
be your best book for the next year. होने तो परमेश्वर का जो वचन है अगले साल के लिए सबसे उत्तम किताब आपके जीवन की हो। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।